इसी के साथ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। सभी गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं। सभी मिलकर अपना योगदान जैसे आग, रोशनी और पानी मिलकर सेना को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो सब मिलकर एक जायंट से स्पाइडर पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस स्पाइडर को मार गिराया, लेकिन उसके अंदर से हजारों की तादाद में छोटे स्पाइडर्स उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। धीरे धीरे से उनका डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो रहा होता है। सभी लोग फॉल बैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एडोनिस को पीछे किसी की प्रोजेक्शन दिखती है और वो नीचे पानी में चली जाती है और वो पूरे पानी की सतह के ऊपर कब्जा कर लेती है। सभी सोल्जर्स उसी के अंदर फंसे जा रहे होते हैं और उसके बाद पानी के बाहर आती है एक तलवार जो बेरहमी से सोल्जर्स को काट रही होती है और वो प्रोजेक्शन एक ही हमले में कलेक्टर को भी मार देती है, जो कि पूरी सेना को लीड कर रहा था। और वो फिर से पानी के अंदर चले जाती है। पानी में उसका मैजिक फिर से शुरू हो जाता है। भागते हुए बेली सुरंग में दूसरी ओर चली जाती है। वो खुद को कोस रही होती है कि वो किसी को भी बचा नहीं पाई। उसे थोड़ी ही दूर पर आगे उन्हीं की सोल्जर दिखती है, जो कि काफी पैनिक हुई होती है। बेली की आवाज सुनकर वो उसी पे पैनिक होकर हमला कर देती है। वो बेली को कोस रही होती कि तुमने गार्डन को क्यों नहीं बचाया, तुम उसे बचा सकती थी। और तभी उसके पीछे गार्डन आ जाता है। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ती है, वो देखती है कि गार्डन भी एक मॉन्स्टर बल में बदल गया और वो उसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बेली उस हमले को रोक देती है। ये लेडी सोल्जर समझ जाती है गार्डन पहले ही मर चुका है और मेरे सामने दिखने वाला गार्डन किसी के वश में है। मुझे इसे खत्म करना होगा किसी भी हालत में। लगातार उसके ऊपर हमला करके उसे छन्नी कर देती है। वो फुट फुट कर रोने लगती है। बेली उसे सहारा देती है, लेकिन तभी गार्डन उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन बेली भी काउंटर में हमला कर पाए इससे पहले वो रैबिट उसे अपनी मैजिक से जला देता है और उसके ऊपर बेली अपना हमला कर देती है, जिससे गार्डन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बेली उसे अब की बार काटने में कामयाब हो पाई। इससे पहले ये काम करने के लिए वो अपने श्राप की वजह से असमर्थ थी। बेली उसका शुक्रिया करती है। वो लेडी सोल्जर हड़बड़ी में वहां से जाने लगती है। बेली उसे शांत करने की रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये सरफिरी लड़की उसी के ऊपर फिर से हमला कर देती है। अब की बार बेली उस हमले को डिफेंड करती है, पर ऐसा करने में उस लड़की की तलवार टूट जाती है। बेली माफी मांगती, मैं तुम्हारी तलवार नहीं तोड़ना चाहती थी, मुझे माफ करो। लेकिन गार्डन कहते हुए वो उसी के गले पड़ जाती है। वो फुट फुट कर रोने लगती है। रैबिट समझाता है ये मरमेड के साथ क्या हो रहा है। दरअसल मरमेड अपनी सुरक्षा के लिए खोखले रिश्तों पर निर्भर हो जाती है, इसीलिए ये लेडी सोल्जर इतनी ओवर एक्टिंग कर रही होती है। तभी दूसरी ओर से सोल्जर दौड़ते हुए आता है। वो कहते हैं हमारे ऊपर हमारे साथियों ने हमला किया, वो मॉन्स्टर जैसे दिखने लगे हैं। रैबिट कहता है बिल्कुल गार्डन की तरह। क्या गार्डन भी? तभी बेली और वो मरमेड चमकने लगते हैं। मरमेड यानी वो लेडी सोल्जर कहती है मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, कोई बात कर रहा है। दरअसल मरमेड के पास दूर की आवाजें सुनने की क्षमता होती है। वो सभी को लेकर आगे बढ़ती है। मरमेड उस आवाज को सुनते हुए एक सीक्रेट दरवाजे को खोलती है। वो यहीं से बात कर रहे हैं और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो आवाज होती है एडोनिस की। बेली देखती है उसके आंखों के सामने ही उनका एक साथी मरा हुआ होता है। एडोनिस पूछता है कितने साथी जिंदा होंगे? बेली कहते हम जहाँ जितने हैं उतने ही बस जिंदा है। उसके मरे हुए साथी की तलवार एडोनिस रख लेता है। तलवार चोर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक झील है, वहाँ पर एक शो चालू है।